नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के 79,000 स्टूडेंट्स को मिले लैपटॉप। मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले 79,710 स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिले हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में नरसिंहपुर की गीता लोधी को पहला लैपटॉप सौंपा। बाकी स्टूडेंट्स के बैंक खातों में 25-25 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। इंदौर में बिना अनुमति नहीं बनेंगे डिवाइडर। स्पीड ब्रेकर शहर में बेवजह इधर उधर खड़ी होने वाली यात्री बसों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ बसों की जब्ती भी होगी। इसके लिए जिला प्रशासन, यातायात पुलिस, नगर निगम और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त मुहिम चलाई जाएगी। अब शहर में कहीं भी बगैर अनुमति के डिवाइडर और स्पीड ब्रेकर नहीं बनेंगे। इसके लिए सड़क सुरक्षा समिति से अनुमति लेना होगी। बिजली बिल नहीं भरा तो शस्त्र लाइसेंस होगा रद्द। दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने बिजली बिल के बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने 40 शस्त्रधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन लोगों द्वारा बिजली बकाया वसूली के दौरान शस्त्रों के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है। नोटिस पाने वालों में इंद्रगढ़, भांडेर और दतिया क्षेत्र के निवासी शामिल हैं। पीएम मोदी करेंगे कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 बेड के कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 51 जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचेंगी। इंदौर को 8वीं बार सफाई में नंबर 1 बनाने की तैयारी। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर इंदौर तैयार है। 10 अलग अलग बिंदुओं पर स्वच्छता का आकलन किया जाना है। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम कभी भी इंदौर आ सकती है। टीम मौके पर जाकर अलग अलग बिंदुओं को देखने के साथ ही लोगों से भी स्वच्छता को लेकर फीडबैक लेगी। इसके आधार पर फाइनल रैंकिंग मिलेगी। स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 रह चुके इंदौर को 8वीं बार नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों सहित सफाई मित्र भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अलग अलग पैरामीटर पर इंदौर खरा उतरे। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी खुद फील्ड में जाकर कामों को चेक कर रहे हैं। कमी पेशी मिलने पर तुरंत उसे दुरुस्त भी किया जा रहा है। सोने के दाम में उछाल। इंदौर के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। गुरुवार को सोना 200 रुपए महंगा होकर 88,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 27,700 रुपए प्रति किलो पर स्थिर रही। बढ़ती कीमतों और होलाष्टक पर्व के कारण ग्राहकों की संख्या में कमी देखी जा रही है। चीन द्वारा लगातार सोने की खरीद से कीमतों में उछाल बना हुआ है। रीवा में 18 घरों पर चला बुलडोजर। रीवा के चिरहुला कॉलोनी में नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने गुरुवार को 18 घरों को गिराने की कार्रवाई की। बुधवार शाम को इलाके में मुनादी कराने के बाद गुरुवार सुबह नगर निगम का अमला जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से स्थानीय रहवासियों में आक्रोश देखने को मिला। कई परिवारों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त समय तक नहीं दिया गया कि वे अपना सामान निकाल सकें। नगर निगम के कर्मचारियों ने खुद गठरियों में सामान बांधकर घरों से बाहर फेंक दिया और फिर मकानों को ढा दिया। कुत्तों की नसबंदी के लिए बढ़ेंगे 2 नए सेंटर। ग्वालियर शहर में बढ़ते आवारा कुत्ते बड़ी समस्या बन गए हैं। इनकी नसबंदी नहीं होने के कारण इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। साथ ही रोजाना 15 से 20 लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने अब कुत्तों की नसबंदी के लिए ग्वालियर में एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए शहर से सटे क्षेत्रों में 2 नई जगहों की तलाश शुरू कर दी गई है। सभी वॉशिंग सेंटरों की जांच करेगा निगम। वॉशिंग सेंटर में गाड़ियां धोने पर ऑनियल मिला गंदा पानी नालियों में बहता है। इससे प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही नालियां भी जाम होती हैं। नगर निगम द्वारा पहली बार शहर भर के सभी वॉशिंग सेंटरों की जांच की जाएगी। जिसने भी वॉशिंग की अनुमति नहीं ली उन्हें बंद किया जाएगा। शहर में अनुमति प्राप्त 25 बड़े और बगैर अनुमति वाले करीब 1000 छोटे वॉशिंग सेंटर हैं। अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में वॉशिंग सेंटर हैं। यहां से ऑयल और मिट्टी पानी के साथ नालियों में मिलते हैं। ओंकारेश्वर में दर्शन के लिए नया सिस्टम लागू। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में विशेष दर्शन करने प्रशासन की ओर बड़े बदलाव किए गए हैं। नए सिस्टम लागू होने से 2-2 घंटे के 4 स्टॉल होंगे। श्रद्धालु बुकिंग के आधार पर दर्शन कर पाएंगे। तीर्थ नगरी में दर्शन कराने के नाम पर ठगी से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में विशेष दर्शन के लिए 4 स्लॉट होंगे, जिसमें सुबह 7 बजे से 9 बजे, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे से 4 बजे, शाम 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा। शनिवार और रविवार के लिए ऑनलाइन बुकिंग बंद रहेगी। इसके लिए नए टिकट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आधार नंबर और टाइम स्लॉट का चयन करना होगा।
जीआईएस के चलते आधे घंटे लेट होने पर भी मिलेगी। एग्जाम सेंटर में एंट्री मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। समिट में विदेशों से हजारों की संख्या में उद्योगपतियों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी समेत कई राजनीतिक हस्तियां आ रही है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था जैसी कई चीजों में बदलाव किया जाएगा। पुलिस ने अभिभावकों और स्कूल संचालकों से अपील की है कि परीक्षाओं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए समय से पहले आवागमन कराने की व्यवस्था करें। बता दें कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने का रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे निर्धारित है, लेकिन फिर भी एक दिन के लिए इस समय में आधे घंटे तक की डील रहेगी, यानी परीक्षार्थी 9:30 तक पहुंच सकते हैं। एमपी में लाडली बहना योजना से कटे हजारों महिलाओं के नाम। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत वर्तमान में हर महीने महिलाओं को 1250 रुपए दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू होने से लेकर अब तक 19 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 19 महीनों में शिवपुरी जिले में अलग अलग कारणों से करीब 9202 महिलाओं को नाम लाडली बहना योजना से काटे गए हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन वितरण के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिले में कुल 12,08,000 पात्र हितग्राही हैं। इनमें से अभी तक केवल 5,66,000 लोगों ने ही ई-केवाईसी कराई है। जिला आपूर्ति अधिकारी के मुताबिक करीब 6,41,000 हितग्राहियों का ई-केवाईसी अभी बाकी है। जिले की 687 उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीनों के जरिए यह सुविधा दी जा रही है। शासन ने 4 मार्च तक का समय दिया है। बोर्ड परीक्षा के दौरान डीजे बजाने पर मऊगंज में कार्रवाई। मऊगंज में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। हनुमना थाना पुलिस ने कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग पांडेय और एसडीओपी अंकिता शुलिया के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। सीहोर में 31,000 से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीयन। सीहोर में गेहूं बेचने के लिए किसानों का पंजीयन जारी है। अब तक 31,592 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 31 मार्च तक समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करा सकते हैं। कलेक्टर बालागुरु के ने सभी अधिकारियों को रब्बी विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए पंजीकृत किसानों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल होंगे। एमपीपीएसएससी ने जारी की परीक्षाओं की तारीख। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएसएससी ने गुरुवार को साल 2025 का संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस शेड्यूल में आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की है। साल 2025 में आयोग कुल 19 परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनमें से केवल 2 परीक्षाएं साल 2025 की हैं, जबकि एक साल 2023 की और बाकी परीक्षाएं साल 2024 की हैं। महाकाल दर्शन करेंगे जीआईएस में आने वाले मेहमान। राजधानी में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आ रहे 70% विशिष्ट अतिथि उज्जैन जाकर बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अब तक 22,000 उद्यमियों ने जीआईएस में आने पर सहमति दी है। इनमें से 600 बड़े उद्योगपति भोपाल में रुकेंगे। एमपीआईडीसी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अतिथियों से प्रदेश के पर्यटन स्थलों में उनकी पसंद पूछी थी। डेटा विश्लेषण से अफसर भी चौंक गए। इन विशिष्ट अतिथियों को महाकाल दर्शन कराने की व्यवस्था की जा रही है। इन्हें उज्जैन ले जाकर दर्शन की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश पर्यटन को सौंपी है। कैंसर या ट्रांसप्लांट का इलाज कराने बाहर जाने की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश को जल्द ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। खासकर राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के मरीजों को कैंसर या ट्रांसप्लांट जैसी जटिल चिकित्सकीय समस्याओं का इलाज कराने के लिए अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस देश के बड़े अस्पतालों की ब्रांच जल्द ही एमपी में खुलने वाली है। दरअसल अंबानी और अडानी ग्रुप एमपी में बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। इसके बाद भोपाल में सर गंगाराम अस्पताल की ब्रांच खोली जाएगी। एमपी में फिर लुढ़केगा पारा। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से दिन रात का पारा फिर से लुढ़केगा। मौसम विभाग ने तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई है। भोपाल ग्वालियर में बादल छा सकते हैं, जबकि इंदौर उज्जैन में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। वर्तमान में दक्षिण पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है। वहीं उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। इस वजह से प्रदेश में भी मौसम बदला है। मौसम विभाग के अनुसार 24 फरवरी को उत्तर पश्चिम भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसका असर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए
कर्मचारियों ने उठाई आवाज। भोपाल में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS संगठन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। संगठन की मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की है। संगठन के भोपाल जिला अध्यक्ष सुरसरी पटेल के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर भोपाल जिला अध्यक्ष सुरसरी प्रसाद पटेल, कार्यवाहक अध्यक्ष माखन सिंह परमार, महासचिव जय सिंह पटेल, कोषाध्यक्ष रामलाल साहू, गोपाल बंजारी, हीरालाल सैनी, RK शर्मा, गुलशन परलानी, भूपेंद्र पटेल, शैलेंद्र यादव, संतराम अहिरवार और अंसार अली उपस्थित थे। ग्वालियर फिल्म फेस्टिवल 8 से 9 मार्च को सतपुड़ा चलचित्र समिति और विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में ग्वालियर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, कैंपस फिल्म और रील्स श्रेणी में प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। फेस्टिवल का पोस्टर विमोचन 20 फरवरी को हरदा में संपन्न हुआ। इस अवसर पर हिंदी साहित्य अकादमी से दुष्यंत पुरस्कार से सम्मानित दुर्गेश नंदन शर्मा, गीतकार कपिल दुबे और कई प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। अनूपपुर में रात 10 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर पर रोक। अनूपपुर में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की गुरुवार को बैठक हुई। इस दौरान TI अरविंद जैन और तहसीलदार अनुपम पांडेय ने मैरिज गार्डन, होटल और साउंड सर्विस संचालकों को रात 10 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर न बजाने के निर्देश दिए। PM आवास योजना में 24,000 नए मकान बनाने का टारगेट। सीहोर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 24,388 नए आवास बनाने का लक्ष्य मिला है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। जिले में क्लस्टर स्तर पर हितग्राही सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन सम्मेलनों में हितग्राहियों को मकान निर्माण की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसमें मकान का नक्शा और चरणबद्ध निर्माण प्रक्रिया की जानकारी शामिल है। धार में नई आबकारी नीति लागू। आबकारी विभाग ने वर्ष 2025 से 26 के लिए नई आबकारी नीति लागू कर दी है। जिले में 88 शराब दुकानों का संचालन हो रहा है। वर्तमान में एकल समूह में दुकानों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन नई नीति के तहत नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी है। इसके बाद 22 से 27 फरवरी तक लॉटरी सिस्टम के तहत आवेदन लिए जाएंगे। पिछले वित्तीय वर्ष में जिले की शराब दुकानों से 396 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस साल नई नीति के तहत 20% वृद्धि के साथ 474 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद है। जेल में कैदियों को कराया अमृत स्नान। इंदौर की केंद्रीय जेल में कैदियों को अमृत स्नान कराया गया। इसके लिए यूपी के प्रयागराज संगम से गंगा जल बुलवाया गया। इसके एक कुंड में डाला गया। 2400 से अधिक बंदियों ने इसमें स्नान किया। कुछ ने उपवास रखकर संकल्प भी लिया। केंद्रीय जेल की अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि परिचितों की मदद से शाही स्नान के दिन का गंगा जल इंदौर बुलवाया था। जेल परिसर में अलग अलग कुंड बनाकर उसमें गंगा जल डाला गया। जेल अधीक्षक ने बताया कि प्रदेश में इंदौर केंद्रीय जेल पहली ऐसी जेल बनी जहां इस तरह का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। कुछ बंदियों ने संकल्प लिया कि वे आगे समाज सेवा में अपना जीवन लगाएंगे और सकारात्मक कार्यों से जुड़ेंगे। MP के इस रेलवे स्टेशन पर पहली बार आई ट्रेन राजगढ़ जिले के नए खिलचीपुर स्टेशन पर। यहां पहली बार आई ट्रेन को देखने लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई ट्रेन के साथ सेल्फी ले रहा था। आपस में बातें कर रहे थे कि पहली बार हमारे यहां ट्रेन आई है। लंबे समय के इंतजार और आजादी के बाद पहली बार आई ट्रेन को देखने और उसकी अगवानी करने न सिर्फ खिलचीपुर बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से काफी लोग पहुंचे। उन्होंने ट्रेन के आगमन को उत्सव के तौर पर मनाया। भोपाल में आई 50 इलेक्ट्रिक बसें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले मेहमानों के 2 दिनों को यादगार और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक की समस्या से बचाने और इवेंट को कार्बन न्यूट्रल बनाने की मंशा से सरकार ने 50 इलेक्ट्रिक बसों का बड़ा बेड़ा तैयार किया है। यह पहली बार होगा जब इतने बड़े सरकारी इवेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों का व्यापक उपयोग किया जाएगा। सरकार की योजना के तहत 50 ई बसों में से 35 बसें इंदौर नगर निगम से मंगाई गई है। महाशिवरात्रि पर रेलवे चलाएगा 2 नई स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ पर यात्रियों की अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने के रेलवे 2 ट्रेन चलाएगा। सतना व मैहर होकर पहली ट्रेन दुर्ग टुंडला व दूसरी गाड़ी गोंदिया टुंडला के बीच चलेगी। MP में आंधी तूफान बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल गया है। कई शहरों में बारिश,
बूंदाबांदी के साथ आंधी तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश हुई, कहीं बादलों का जमघट लग गया, जिसके बाद मौसम में हल्की ठंड शुरू हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। वहीं राजस्थान के पास एक चक्रवात बन गया है। साथ ही बांग्लादेश से तेलंगाना और पश्चिमी बंगाल से ओडिशा होते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जिससे हवाओं का रुख बदल गया है। बारिश, आंधी, तूफान आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को एक बार फिर सर्दी के तेवर देखने होंगे। राजस्थान में बने चक्रवातीय घेरे की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया। गुरुवार को ग्वालियर शहर में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली। इससे शहर की बिजली गुल हो गई। सुबह 10 बजे तक मुरार, लश्कर व उपनगर, ग्वालियर में बिजली आपूर्ति बंद रही। आंधी के कारण शहर अस्त व्यस्त हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखिए।